देख रहे हैं नेशनल न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर जिस तरह का राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के साथ साथ देश की राजनीति में जिस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है, उसको लेकर के सबके कान खड़े हो गए हैं। शिवसेना ने भाजपा के 25 साल पुराने रिश्ते को तोड़कर, 25 साल पुराने रिश्ते को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ एक नया घर बसाया था, जो सरकार बनाने के लिए। सरकार करीब करीब 1.5 साल हो गई। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, जबकि तीनों की विचारधारा एकदम से विपरीत है। इस दौरान महाराष्ट्र में कई राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए। पिछले कई दिनों से यहाँ मुंबई में राजनीतिक संकट अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। कहीं शरद पवार नाराज दिख रहे हैं, तो कभी उद्धव ठाकरे नाराज दिख रहे हैं, तो कभी देवेंद्र फडणवीस अपनी तरफ से नाराजगी जता रहे हैं, तो कभी भाजपा से अलग होकर राष्ट्रवादी में गए एकनाथ खड़से नाराज अपने को नाराज बता रहे हैं। इस तरह से नाराजगी के दौर यहाँ चल ही रहा है। जिस तरह की नाराजगी महाराष्ट्र में दिख रही है, मुंबई में दिख रही है, उसे तो यही लग रहा है कि तीनों कोई षड्यंत्र, कोई राजनीतिक योजना, कोई चाल चली जा रही है। सब एक दूसरे को सह और मात का खेल खेलते दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच मंगलवार को मराठा आरक्षण को लेकर के, मराठा आरक्षण समेत 12 मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंच गए दिल्ली दरबार में। दिल्ली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्री अशोक चौहान, ये दोनों जन साथ में थे। अशोक चौहान के पास मराठा आरक्षण के संकट को दूर करने के लिए, मराठा आरक्षण पर मार्ग निकालने के लिए जो मंत्रिमंडल की उपसमिति बनी है, उसके अगुवा हैं अशोक चौहान। इन पर वो जिम्मेदारी है। इसलिए तीनों विभिन्न विचारधारा के, तीनों दल के जो लोग सरकार में शामिल हैं, ऐसे प्रमुख लोगों के साथ उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे थे। शायद उनका जो सोचना होगा कि कोई राजनीतिक हवाइयाँ न उड़े, राजनीतिक चर्चा न उड़े, राजनीतिक पतंग न उड़ाए जाए, इसलिए वो दोनों सरकारी सहयोगी दलों के साथ गए थे। मीटिंग हुई, करीब 1.5 घंटे बैठक हुई, जिसमें जिस मांग को लेकर के जो घोषित एजेंडा था, जिसके तहत गए थे, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और SC/ST प्रमोशन आरक्षण, जिसको लेकर के कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के रोज आंदोलन किसी न किसी रूप में चल रहे हैं। मराठा आंदोलन तो इतना उग्र होता दिख रहा है कि सरकार ही क्या, पूरा महाराष्ट्र हिलता नजर आ रहा है। इस पर मार्ग निकालने के लिए केंद्र सरकार के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास महाराष्ट्र सरकार के तीनों मंत्री गए थे। मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिन मुद्दों को केंद्र को बताना था, जो संकट बताना था, वो संकट बताया गया। मुख्य संकट मराठा आरक्षण था, जिसका चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में नकार दिया है कि 50% की सीमा को किसी भी रूप में लांघा नहीं जा सकता, और यदि मराठा आरक्षण दिया जाता है तो सीमा लांघ जाएंगे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी रूप में अलाउ नहीं करेगा। अब इसमें मार्ग निकालने के लिए प्रधानमंत्री के पास गए थे। वैसे सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी, हाथ डालेगी, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र का मराठा मुद्दा है तो पूरे देश के राजपूतों का मुद्दा आएगा, गुर्जरों का मुद्दा आएगा, पटेलों का मुद्दा आएगा, कुर्मियों का मुद्दा आएगा, तो देश भर का मामला है। ये इतना आसान नहीं है। खैर, राजनीतिक चर्चा हुई, 1.5 घंटे की चर्चा, जिसमें बहुत सारे मुद्दे, 12 मुद्दे दिए मुख्यमंत्री ने, जिस पर चर्चा किए। उसमें सबसे बड़ा तो तीनों आरक्षण था। इसके बाद चक्रवात जो तूफान आया था, उतने तूफान, उससे नुकसान की भरपाई का मामला था। और जीएसटी का जो पैसा महाराष्ट्र को आना है, करीब 24,306 करोड़, उस पर चर्चा हुई। कोई जल्दी दीजिए, महाराष्ट्र में कोरोना संकट से निपट रहे हम लोग, काफ़ी परेशानी में है आर्थिक, दीजिए। वो मुद्दा निकाला उन्होंने।
14वें वित्त आयोग के तहत जो 1444 करोड़ महाराष्ट्र को मिलना है वो मांग की गई। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार परमिशन दे, प्रयत्न करे, वो एक मांग की गई। और पंचायत में जो ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया कोर्ट ने, उसको फिर से बहाल करने के लिए योग्य कदम उठाएं, जिसमें करीब 56,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये मुद्दा उठाया गया। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा, जिस पर चर्चा हो रही है, बाहर, अंदर हुई कि नहीं मालूम नहीं, बाहर चर्चा हो रही, वो ये हो रही है कि 12 MLC सरकार ने, राज्य सरकार ने 12 MLC का नाम राज्यपाल के पास भेजा है। करीब 8 महीने से राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने बाहर आके महाराष्ट्र सदन में, दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाकायदे बताया कि वो 12 MLC का मुद्दा भी प्रधानमंत्री महोदय को बताए हैं, वो मार्ग निकालने के लिए अनुरोध किए हैं। अब यह मुद्दा प्रधानमंत्री स्तर का है नहीं, राज्यपाल का मामला है। राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर ये नियुक्ति करता है। राज्यपाल मजबूर नहीं है कि वो सरकार की 100% बातें मान ले। ये अलग मुद्दा है कि वो अब आरक्षण के मुद्दे में इसे क्यों घुसेड़ा गया। इसी को लेकर के विपक्षियों का कहना है, मराठा नेताओं का कहना है, या शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे का कहना है कि 12 मांगे दिखा करके मराठा आरक्षण की मांग को हल्की कर दी गई। ये उनका आरोप है। उनका कहना है कि अगर मराठा आरक्षण को लेकर गए थे तो इसी पर डिग रहना चाहिए था, इसी पर अडिग रहना चाहिए था, जिससे केंद्र सरकार फैसला लेती। खैर, ये मुद्दा तो बात की बात हो गई। 1.5 घंटे की मुलाकात में उसकी तीनों मंत्रियों ने अपने अपने लेवल पर, मुख्यमंत्री समेत दोनों अन्य मंत्रियों ने मुलाकात को सार्थक बताया, सकारात्मक बताया और परिणामकारक बताया। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस बीच एक 30 मिनट की एक और मुलाकात हो गई जो ये 1.5 घंटे की मुलाकात को दबा दी। ये 12 मांगों को दबा दी। चर्चा आज देश भर में उस 30 मिनट की मुलाकात की हो रही है जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बंद कमरे में, प्रधानमंत्री आवास के निजी कमरे, बंद कमरे में हुई है। उसमें 2 के अलावा कोई नहीं था। आपको याद है बंद कमरा मैं जानबूझ क्यों कह रहा हूं? बंद कमरे की मुलाकात अमित शाह और उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना के सर्वे सर्वा हैं उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री के अलावा शिवसेना चीफ भी हैं, तो इनकी एक बंद कमरे में मुलाकात विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी, जिसमें यह मुद्दा निकला था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलेगा, 2.5 साल का भाजपा को मिलेगा। लेकिन वो कहीं चर्चा उस पर नहीं हुई। वो जब चुनाव परिणाम आ गए तब उस पर लेके झगड़ा शुरू हुआ, जिसके कारण 25 साल की पुरानी अस्थायी दोस्ती, हिंदुत्व विचारधारा की दोस्ती तोड़ के उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी बाहर हो गई और विभिन्न विरोधी विचारधारा की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बन गई, सरकार चला रहे। ये तो पुरानी बात हो गई। अब जो मुद्दा है वो है कि आधे घंटे बंद कमरे की मुलाकात की चर्चा पूरे देश की, इनडायरेक्ट कहें जिनका भी संबंध भारत से है, ऐसी पूरे विश्व की मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है कि बंद कमरे में हुआ क्या। बंद कमरे में वहां 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद था, वो नहीं मिला। अब बंद कमरे में क्या हुआ? अब एक नजर दौड़ाते हैं पिछले 1-2 हफ्ते की घटनाओं पर। महाराष्ट्र में शरद पवार एक तरह से कहा जा रहा है कि अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी के बीच जो सरकार बनाने से पहले समझौता हुआ था, इस चर्चा है, इस पर कोई बयान नहीं आया है। वो उसमें ये था कि 2.5 साल सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल वो बनेंगे। अभी शरद पवार जो नाराजगी दिखा चुके हैं पिछले महीने भर के अंदर, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत से भी नाराजगी दिखा चुके हैं, बताते हैं कि वो कह चुके हैं कि उद्धव मेरे फ़ोन नहीं उठाते। वो एक मुद्दा वो हो गया। दूसरा, अभी मिल के आए वर्षा में जाकर के सरकारी मुख्यमंत्री आवास वर्षा में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुए, वो भी बंद कमरे में, दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं था। उस पर चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करो और सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो चर्चा हुई। उधर शरद पवार कोऑपरेटिव के सुपर बादशाह माने जाते महाराष्ट्र में, कोऑपरेटिव मूवमेंट के किंग कहे जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश के कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के तहत नियंत्रित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले जितने भी कोऑपरेटिव बैंक देश भर के हैं वो पाक साफ स्पष्ट नीतियों के तहत काम नहीं करते थे। वहां दबाव की राजनीति चलती थी और जो मनगढ़ंत होता था हो जाता था, करप्शन घोटाले सब आरोप लगते थे। तो बताया जाता है कि शरद पवार जी इस पर भी उद्धव ठाकरे से जिस चर्चा किए होंगे कि जो आरबीआई का आदेश आया है, आरबीआई के तहत
ये जा रही है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो उसमें तो बहुत नुकसान राष्ट्रवादी का होगा। तो राष्ट्रवादी एक तरह से इनडायरेक्ट, क्योंकि राष्ट्रवादी का ही वर्चस्व सहकारिता क्षेत्र में है महाराष्ट्र के। ये भी हो सकता है, ये भी चर्चा है कि शरद पवार जी उद्धव ठाकरे के मार्फत इस बात को प्रधानमंत्री से पहुंचाना चाहे होंगे, और शायद उस आधे घंटे की गोपनीय बैठक में ये भी चर्चा हुई होगी। खैर एक कयास का मामला है, क्या हुआ बंद कमरे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक अलग भूचाल महाराष्ट्र में आ गया। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, मुलाकात संपन्न के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उद्धव ठाकरे स्वीकार करते हैं कि हाँ आधे घंटे निजी मुलाकात हुई है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरह के बयानबाजियां शुरू होती हैं। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, टॉप मोस्ट नेताओं की बैठक होती है। क्या फैसला होता है, अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है। खैर वो आएगा भी नहीं, जो अंदर हुआ होगा वो बाहर नहीं आएगा। वो कोरोना, ये पार्टी संगठन मजबूत करने आदि आदि बयान आएंगे, लेकिन अंदर जरूर चर्चा होगी कि यदि शिवसेना पुनः वापस होना चाहे तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा। ऐसी चर्चा है कि भाजपा नेता इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बयान आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस का बयान आ रहा है कि राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन, कोई अस्थायी मित्र नहीं होता। और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की दोस्ती है ही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उद्धव जी उनके सुपुत्र हैं, तो पारिवारिक संबंध नहीं है। यही बात उद्धव ठाकरे दिल्ली में पत्रकारों से कहे थे कि आज भले ही हम राजनीतिक तौर पर एक साथ नहीं हैं, इसका मतलब थोड़ी हो गया कि हमारे निजी रिश्ते, हमारे पारिवारिक रिश्ते खत्म हो गए हैं। उद्धव जी वहाँ निजी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बात कर रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुनगंटीवार भी कह रहे हैं, सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन, अस्थायी मित्र नहीं होता। और उन्होंने कहा कि हम कोई जीवन भर के लिए दुश्मनी थोड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से शिवसेना की जीवन भर दुश्मनी थी। हम लोग तो वैचारिक रूप से राम भक्त हैं, एक थे, हमारे बीच क्या दुश्मनी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं। प्रवीण दरेकर भी कह रहे हैं कि अगर सकारात्मक बैठक हुई है और उनको शुद्धिकरण होता है, अच्छी बात है। मतलब एक तरह से नई परिचर्चा शुरू हो गई है, नए गठजोड़ की संभावना शुरू हो गई है। जो कल तक सुप्रिया सुले के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के एक अलग तरह का दबाव बनाया जा रहा था, वो दबाव इनडायरेक्ट अब कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से मुलाकात करके यह जता दिया कि राजनीति केवल आप ही नहीं करते, राजनीति करना हमको भी आता है। इसे दबाव तंत्र का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। उद्धव ने भी इनडायरेक्ट सिद्ध कर दिया है, इनडायरेक्ट हिंट दिया है कि हमारे लिए भी भाजपा का दरवाजा, भाजपा नेताओं का दरवाजा, उनसे मिलने वाला दरवाजा बंद नहीं हुआ। इसका आगे जो अर्थ लगाना है लोग लगाएं। तो इस तरह से एक नई राजनीतिक चाल उद्धव ठाकरे जी ने चल दी है। क्या परिणाम होगा, इसका हश्र क्या होगा, समय बताएगा। उदयनराजे भी जो मराठा आंदोलन के मतलब अगुआ हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक खेल हो रहा है। मतलब राजनीतिक, उदयनराजे भाजपा के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, तो राजनीतिक खेल की आशंका, राजनीतिक खेल की संभावना सब जता रहे हैं। केवल शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत अभी तक कुछ खुल के राजनीतिक संभावना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात है, ये होती रहनी चाहिए। और शिवसेना कोई वरिष्ठ नेता खुल के कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बाकी सारे कांग्रेसी सन्न हैं, आश्चर्य में हैं। राष्ट्रवादी के नेता आश्चर्य में हैं कि उन्हें भी शंका कुशंका उनके मन में हो रही है, कहीं कोई नया गणित न लग जाए, कोई नया गणित न शुरू हो जाए। मित्रों, एक मुलाकात, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकातें हमेशा होती रही हैं। इंदिरा जी से नेहरू जी से लेकर के आज तक सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मिलते रहे हैं। इतनी जोर से चर्चा कभी नहीं हुई थी जो राम भक्त उद्धव ठाकरे, राम भक्त मोदी के बीच मुलाकात हुई है। और राम भक्त उद्धव ठाकरे अपने को विधानसभा के फ्लोर पे कहते रहे कि वो राम भक्त हैं, उनकी राम भक्ति में कोई कमी नहीं। मित्रों, तो दो राम भक्तों की हुई मुलाकात आज देश में चर्चा का विषय, चर्चा केंद्र बना हुआ है। आगे की राजनीति क्या होगी भगवान जाने। तो फिलहाल मित्रों, इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।